हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में ज्योग्राफी और पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहां से हर साल बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। हर साल बीएड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? चलिए, भारत एक राज्यों का संघ है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में कहा गया है? चलिए, आर्टिकल 1 में, यानी अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आइए साथियों, क्लास को आप लोग लाइक जरूर करें। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? चलिए भाई, आंसर करें आप लोग। चलिए, 5 से 11, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 11 के तहत भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? चलिए भाई, आंसर करें दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद 12 से 35, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निहित किया गया है, रखा गया है। ठीक है, 12 से 35 के अंतर्गत। और मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। और मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट आंसर करें, कौन सा विकल्प राइट होगा? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? फटाफट दोस्तों आंसर करें। चलिए भाई, अनुच्छेद 16 के तहत, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर कवर करें। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। चलिए चलिए, अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 57 के तहत, यानी आर्टिकल 57 के तहत ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, अनुच्छेद 19 के तहत, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में रखा गया है? चलिए, अनुच्छेद 19(1) में, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए,
मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से रिलेटेड है? चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करें दोस्तों। चलिए आंसर करिएगा। अनुच्छेद 24 यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने कवर किए हैं इस क्लास के माध्यम से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? चलिए भाई आंसर करिएगा फटाफट आप लोग। अनुच्छेद 29 के तहत यानी आर्टिकल 29 के तहत ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अनुच्छेद 32 के तहत यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। लास्ट में अपना नाम स्कोर बताएं कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? चलिए फटाफट आंसर करें। 36 से 51 यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निहित किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए भाई आंसर करें। अनुच्छेद 39 के तहत ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी वाले भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अनुच्छेद 40 के तहत ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 के तहत आइए ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए बताइए 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? चलिएगा भाई आंसर करिएगा। 51A के तहत यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे भाई। आइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? चलिए आंसर करिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 51A के तहत यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यहां से ज्योग्राफी का सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा और आप लोग लास्ट में बताइएगा पॉलिटी और ज्योग्राफी इन क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा। वुलर, चिल्का, लोकटक, पुष्कर। फटाफट आप लोग आंसर करें साथियों। चलिए भाई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए वुलर यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। वुलर जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करिएगा आप लोग। मणिपुर यानी आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट आप लोग आंसर करें दोस्तों। मेघालय में यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा और क्लास को साथियों लाइक जरूर करें। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? चलिए भाई आंसर करिएगा फटाफट दोस्तों, आंसर करें आप लोग। भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? बताएं। जम्मू कश्मीर ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन डी विकल्प चुना है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करिएगा साथियों आप लोग। साथियों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कवर किए हैं हमने। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट आंसर करें। चलिए महाराष्ट्र में ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। आइए भाई विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? आइए बताइए।
फटाफट आंसर करें। सांभर झील विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील है, याद रखिएगा आप लोग इसको, ठीक है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए, बेम्बनाड होगा, देख लीजिएगा यहां पर जो है बेम्बानद नहीं बेम्बनाड होगा, ठीक है। बेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। केरल में, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। चलिए भाई फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? चलिए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट दोस्तों आंसर करें। चलिएगा भाई, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चलिए भाई आंसर करिएगा। चंबल, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, चिल्का लैगून, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील कर्नाटक। बताइएगा इनमें से कौन सा जो है विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। फटाफट दोस्तों आंसर करें आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। हुसैन सागर झील जो है कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में है, याद रखिएगा आप लोग। तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें से चुनना है आपको, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सुमेलित नहीं करता है, ठीक है। अगर यहां पर हुसैन सागर झील और यहां पर दिया होता तेलंगाना तो आपका ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहां पर जो है कर्नाटक दिया है तो गलत है। चलिए, लोकटक है, बताइएगा लोकटक क्या है? घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है? बताएं। चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। लोकटक है झील, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? चलिए भाई आंसर करिएगा। अष्टमुडी होगा, अष्टमुडी नहीं है साथियों, अष्टमुडी झील, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट आप लोग आंसर करें। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिएगा भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं करता है, ठीक है। आइए, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, बताइएगा भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? आंसर करें दोस्तों। चिल्का झील, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन बी विकल्प चुना है। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? बताएं। अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। चलिए साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने जियोग्राफी और पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो आपके पेपर में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में सीधे फंसते हैं, फंसने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।